हर किस्म के माफियाज की कौम के साथ मिलकर सरकूबी करेंगे। सोशल मीडिया पर पाकिस्तान बारे अफवाहें और मनफी बातें बताई जा रही हैं। तासुर दिया जा रहा है जैसे रियासत अपना वजूद खोती जा रही है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का नेशनल फार्मर्स कन्वेंशन से तारीखी खिताब। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा, कलमे के नाम पर 2 ही रियासतें कायम हुई, रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान। ये महज इत्तफाक नहीं, 60 की दिहाई में पाकिस्तान एशिया का तेजी से तरक्की करने वाला मुल्क था। कायद-ए-आज़म के जरिए असूल भुलाने की वजह से हम तनज़्ज़ुली का शिकार हुए। पाकिस्तान वसाइल से माला माल है। पाकिस्तान के पास ग्लेशियर, दरिया, पहाड़ और ज़रख़ेज़ ज़मीन है। यहाँ दुनिया का बेहतरीन चावल, कीनू और आम है। ग्रेनाइट, सोना और तांबा जैसे खजाने मौजूद हैं। ज़राअत और मवेशीबानी तकरीबन हर नबी का पेशा रहा। इस पेशे में डिसिप्लिन, तकलीफ, नमू और सब्र शामिल है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव का मकसद ही सबसे पहले ज़राअत पर काम करना है। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव की आमदन का बड़ा हिस्सा सूबों को जाएगा, बाकी हिस्सा किसानों और ज़राई रिसर्च के लिए रखा जाएगा। फौज का इसमें रोल सिर्फ अवाम। क्या निगरान हुकूमत इंतखाबात को डिरेल करना चाहती है? निगरान हुकूमत की जेर निगरानी खौफनाक निज़ाम चल रहा है। निज़ाम में इंतखाबी मुशावरत की इजाज़त भी नहीं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के सख्त रिमार्क्स। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर समाअत। बैरिस्टर गोहर को बानी PTI से मुशावरत की इजाज़त मिल गई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल की दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत। अदालत का दरख्वास्त की मुखालफत करने पर इजहार बरहमी। कहा, क्या सुप्रीम कोर्ट से आने वाला इजाफी नोट काफी नहीं था? क्या मुझसे भी अपने खिलाफ नोट लिखवाना चाहते हैं? इंतखाबात के लिए मुशावरत की इजाजत बुनियादी हक है। निगरान हुकूमत को गैर जानिबदार होना चाहिए। मुशावरत की इजाजत देकर दरख्वास्त निपटा दी। अगर आपने 8 फरवरी को नवाज शरीफ को अगर आपने वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब करवाया तो कराची के अंदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का मसला इंशाअल्लाह ख़त्म कर देना चाहिए। अगर ऑरेंज लाइन लाहौर में लगी है, मेट्रो बस है, मेरे बस में हो और मेरी ख्वाहिश, तो मेट्रो बस लाहौर में बाद में लगनी चाहिए थी, कराची में पहले लगनी थी। ऑरेंज ट्रेन लाहौर में बाद में लगनी चाहिए थी, कराची में पहले लगनी चाहिए थी। और अरबों खरबों रुपया ये शहर कमाता है, लेकिन पीने के पानी के लिए अभी भी टैंकर माफिया है। कितने अफसोस की बात है। अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो नवाज शरीफ इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बना। कराची का पीने के पानी का मसला हमेशा खत्म हो जाएगा इंशाअल्लाह। शहबाज शरीफ के कराची वालों से वादे, मुखालिफिन पर तनकीद के निश्तर बरसाए। कहते हैं 8 फरवरी को कामयाब करवाएं, कराची से पानी का मसला खत्म कर देंगे। मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन पहले कराची में बननी चाहिए थी। इंशाल्लाह कराची में ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट का मसला हल कराएंगे। NA 242 के कारकुनान से खिताब में कहा, 2018 में बदतरीन धांधली के जरिए डब्बे बदले गए, मोहरें लगाई, RTS बिठाया गया, जाली तरीके से चंद हजार वोटों के जरिए मुझे कराची से हरवाया गया। 16 माह बड़ी मेहनत की मगर महंगाई कम ना कर सके। खालिद मकबूल सिद्दीकी से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। बोले, साजिशी अनासर की साजिशें आज भी अरूज पर हैं। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को सियासी और मौशी इंतशार में मुब्तला देखना चाहती हैं। लाडला वो होता है जो अदालती हुक्म के बाद भी पेश नहीं होता। शहबाज शरीफ का कराची का तूफानी दौरा, अहम सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें। NA 242 में शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल आमने सामने। कराची में नून लीग और MQM में सीट एडजस्टमेंट ना हो सकी। फिलहाल कोई भी सीट से दस्तबरदार होने को तैयार नहीं। शहबाज शरीफ और खालिद मकबूल सिद्दीकी की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल होने के बाद फिर बैठक लगेगी। मुलाकात में आइन में तरमीम से मुताल्लिक MQM की तजावीज़ का जायजा। मुत्तहदा ने इख्तियारात की निचली सतह तक मुंतकली का मुतालबा दोहराया। कराची के मसाइल हल करने के लिए मुश्तरका जदोजहद जारी रखने पर इत्तफाक। PTI को बल्ले के निशान की वापसी। इलेक्शन कमीशन का पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील दायर करने का हतमी फैसला। कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली। जल्द पेशावर हाई कोर्ट में नजरसानी अपील दायर की जाएगी। इंट्रा कोर्ट अपील पर रिलीफ ना मिला तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के पास कोई इख्तियार समाअत नहीं है इन मामलात को देखने का। सिर्फ ये कोशिश है
कि पीटीआई के पास बल्ला ही ना रहे। किसी पार्टी से सिंबल लेना इस बात का मुतरादिफ है कि आपने उस पार्टी को डिसॉल्व किया है, और ये इख्तियार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 17 में मौजूद है, किसी और के पास ये इख्तियार नहीं है। बैरिस्टर गोहर को बल्ले का निशान छिन जाने की फिक्र। कहते हैं इलेक्शन कमीशन के पास इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले का कोई इख्तियार नहीं। किसी पार्टी से उसका निशान लेने का मतलब उस पार्टी को खत्म करना है। बैरिस्टर गोहर की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्शन शफाफ नहीं हुए तो जमहूरियत डीरेल हो जाएगी। लतीफ खोसा ने कहा लंदन प्लान में तय किया गया बादशाह सलामत को चौथी बार वजीर आजम बनाना है। बदतरीन प्री पोल धांधली हो रही है, कल शेर परसों तीर भी छिन सकता है। कल को शेर की बारी आ सकती है, परसों तीर की बारी आ सकती है, तो ये कब तक खेल तमाशा आप करते रहेंगे, मुल्क की जमहूरियत के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। और अब जो कुछ हो रहा है ये जमहूरियत का जनाजा निकालने के मुतरादिफ है। खुदा ना होश के नाखुन लें और मुल्क को आगे चलने दें, ताकि मुल्क जो है अवाम का है। शाहीनों की किस्मत न बदली, ऑस्ट्रेलिया में मुसलसल सोल्फी शिकस्त। बॉक्सिंग डे में शाहीनों को 79 रन से शिकस्त। सीरीज कैंगरूज के नाम 317 रन के ताकुब में कौमी टीम 237 रन पर ढेर। अब्दुल्ला शफीक 4, इमामुल हक 12 रन बनाकर चलते बने। कप्तान जान मसूद की जिम्मेदाराना बैटिंग, 60 रन की इनिंग्स खेली। बाबर आजम ने 41, सऊद शकील 34 रन का हिस्सा डालकर रवाना हुए। 35 रन पर रिजवान अंपायर के मुतनासिब फैसले का निशाना बने। सलमान अली आगा की निस्फ सेंचुरी, शाहीन आफरीदी, आमिर जमाल, मीर हमजा खाता ही न खुल सके। पाकिस्तान की आखिरी 5 विकेटें सिर्फ 18 रन के इजाफे पर गिरी। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने 10 शिकार किए। सीरीज का तीसरा और आखिरी टेस्ट 3 जनवरी से सिडनी में खेला जाएगा। मोहम्मद रिजवान का मुतनाज़े आउट, ड्रॉप कैचेज और टेल एंडर्स की शर्मनाक परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में शिकस्त की वजह बनी। मेलबर्न टेस्ट में रिजवान को आउट करार देने का फैसला भी पाकिस्तानी टीम के लिए तबाही लाया। रिजवान के जाते ही बाकी खिलाड़ी ऐसे गिरे जैसे खजा में सूखे पत्ते। अब्दुल्ला शफीक का 4 कैचेज छोड़ना भी पाकिस्तान की नाकामी की वजह बना। कौमी टीम के डायरेक्टर मोहम्मद हफीज टीम की कारकर्दगी से मुतमईन। मेलबर्न टेस्ट में अंपायरिंग पर सवाल उठा दिया। कहा लड़कों ने जो क्रिकेट खेली उस पर फख्र है। अंपायरिंग के फैसले हमारे खिलाफ ना जाते तो परफॉर्मेंस का मयार मजीद बेहतर होता। टीवी टेक्नोलॉजी ने ही फैसले करने हैं तो फिर उसमें मजीद बेहतरी लाना पड़ेगी। फैजाबाद धरना केस में साबिक डीजी ISI फैज हमीद दोबारा तलब। फैज हमीद आइंदा हफ्ते बयान रिकॉर्ड कराएं। नोटिस जारी, तलबी का नोटिस वजारत दिफा के जरिए भिजवाया गया। फैज हमीद साबिक सरकारी अफसर की हैसियत से केस में कमीशन की मुआवनत करेंगे। फैज हमीद को दिसंबर के दूसरे हफ्ते में भी तलब किया गया था। कौन किस हलके से इलेक्शन लड़ने का अहल, कौन ना अहल। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 5वें रोज भी जारी। 30 दिसंबर स्क्रूटनी का आखिरी दिन होगा। कल से उम्मीदवार आरोस के फैसलों के खिलाफ अपीलें दायर कर सकेंगे। NA 242 से शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज। NA 127 लाहौर के लिए बिलावल भुट्टो को क्लियरेंस मिलेगी या नहीं। कागजात नामजदगी पर एतराज़ात से मुतालिक तहरीरी जवाब जमा। NA 78 गुजरांवाला से खुरम दस्तगीर के कागजात मंजूर। NA 149 से जहांगीर तरीन के कागजात पर फैसला कल सुनाया जाएगा। मखसूस नशिस्तों पर स्क्रूटनी 13 जनवरी तक होगी। नेपरा ने कराची वालों पर बिजली गिरा दी कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली ₹1.71 महंगी। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर तफसीली फैसला जारी कर दिया। इजाफे का इत्तलाक 1 जनवरी से होगा। बलोच मुजाहिरीन के इश्यूज पर बोलने की इजाजत न देने पर सेनेट में अपोजिशन का एहतजाज। ऐवान में धरना दे दिया। कोरम की निशानदही पर इजलास मुलतवी करना पड़ा। मुफाहमत के बादशाह ने मुत्तहिदा की 2 विकेटें गिरा दी। MQM के रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल।
दोनों रहनुमाओं की बिलावल हाउस कराची में आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पे वेलकम करते हैं, उन्हें लड़ना चाहिए, हमें खुशी है। मेरा ख्याल है उन्हें भी खुशी होनी चाहिए कि हम भी यहाँ पे अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ मिलके सीट एडजस्टमेंट की एक कोशिश कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि तमाम सियासी कुव्वतें मिलके आवाम की मौसर तर्जमानी करें, सिंध को और ख़ास तौर पे कराची को और सिंध के जो शहरी और देही इलाके हैं उनको उसका हक दिलाया जाए। एमकेएम के साथ सीट एडजस्टमेंट पर बात चल रही, जल्द रास्ता निकल आएगा। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं पीपल्स पार्टी और हमारा तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। पीपी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पर वेलकम करते हैं। एहसन इकबाल कहते हैं कुछ लोगों ने सीपैक को तबाह करने की कोशिश की। 8 फरवरी को मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करना है। अता तारड़ ने कहा पहले गुड टू सी यू कहा जाता था, अब मासूम कहा जा रहा है। मुल्क के इस्तेहकाम से खिलवाड़ करने वाले को मासूम कैसे कहा जा सकता है? लाडलाइज्म की नई मिसालें कायम की गई हैं और एक मुजरिम को और एक ऐसे शख्स को जिस पे बेशुमार केसेस हैं उसको आउट ऑफ द वे रिलीफ देने की जो कोशिशें की जा रही हैं इंतहाई अफसोसनाक हैं। पहले गुड टू सी यू कहा जाता था और अब मासूम कहा जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान के आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। तहरीक इंसाफ के पंजाब में कबल अज वक्त धांधली के इल्जामात, उम्मीदवारों की पकड़ धकड़, कागजात में रुकावटें, जमहूरियत का कत्ल करार। शाह महमूद कुरैशी के साथ बदसलूकी और तशद्दुद की मजम्मत, फौरी रिहाई और तशद्दुद के जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। उधर बाबर अवान का नवाज शरीफ को जलसा करने का चैलेंज, कहा नवाज शरीफ को उम्मीद पाकिस्तान कहा गया, बाहर निकलें जरा जलसा तो करें, कोई चोर दरवाजे से दोबारा नहीं आ सकता, कौम फैसला कर चुकी। सिंध हुकूमत ने सेहत के शोबे में रिकॉर्ड काम किया। हुकूमत इंडस अस्पताल को करोड़ों के फंड्स देती है। शर्जील मेमन कहते हैं इत्तेहाद के जरिए सूबे और आवाम की बेहतरी के लिए काम करेंगे। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के पास 3 MPO जारी करने का इख्तियार नहीं। शहरियार आफरीदी और शंदाना गुलजार की MPO ऑर्डर के खिलाफ दरख्वास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज शुदा फैसला सुना दिया। रिमार्क्स दिए 3 MPO का इख्तियार सिर्फ विफाकी काबीना के पास होना चाहिए। कोयटा में साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी के घर पर पुलिस का छापा। कासिम सूरी घर पर मौजूद नहीं थे। कोयटा की अदालत ने कासिम सूरी के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए। पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज बरकरार। मोटरवे समेत अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। सफर में मुश्किलात, लाहौर में फॉग के साथ स्मोक भी बरकरार। शहरियों का सांस लेना मुश्किल हो गया। महंगाई नीचे आने का नाम नहीं ले रही। शरह 43.25% की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। प्याज सबसे ज्यादा 15.21% महंगा। चिकन, मटन, दालें और चीनी भी महंगी। आलू, टमाटर, कुकिंग ऑयल और अंडों की कीमत में मामूली कमी। माहाना 30,000 तक कमाने वाला तबका महंगाई से सबसे ज्यादा मुतासिर। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट जारी। स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 398 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,451 पॉइंट्स पर बंद। उधर अमरीकी करेंसी की कदर में मामूली इजाफा। इंटरबैंक में डॉलर 7 पैसे महंगा, 281 रुपए 86 पैसे पर बंद। निगरान वज़ीर आला पंजाब का लाहौर के 3 अस्पतालों का तवील दौरा। PIC, चिल्ड्रन और जनरल अस्पताल में अपग्रेडेशन के कामों का जायजा। तामीराती कामों में मसरूफ मजदूरों से भी बातचीत। वज़ीर आला का जलो पार्क और बोटेनिकल गार्डन लाहौर का भी दौरा। मोहसिन नकवी ने जलो पार्क को अपग्रेड करने का प्लान तलब कर लिया।
निगरान वज़ीर आला सिंध से निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की मुलाकात में चीफ सेक्रेटरी कॉमर्स, सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट शरीक हुए। स्टील मिल्स के 1500 एकड़ पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर बातचीत। इंडस्ट्रियल पार्क की तरक्की के लिए उन्हें चाइनीज को दिया जाएगा। हमने पाकिस्तान के लिए सब कुछ किया, लेकिन जो कायदे आज़म चाहते थे वो नहीं किया। निगरान वज़ीर इत्तलात सिंध अहमद शाह का सेमिनार से खिताब। कहा, हम कायद का नाम लेकर तकरीरें बहुत करते हैं, उनके फरमुदात पर अमल नहीं करते। इंसानी हुकूक के अलंबरदार एडवोकेट ईमान मजारी रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक। ईमान मजारी की शादी वकील अब्दुल हादी से इस्लामाबाद में हुई। बारात और वलीमे तकरीबात में सियासतदानों, वकला और सहाफ़ी बरादरी की शिरकत। फ्रांस की 70 साला खातून दुनिया की अमीर तरीन खातून बन गई। फ्रैंकोइस बिटनकोर्ट के असासों की मालियत $100 अरब हो गई। कॉस्मेटिक्स कंपनी की मालिक फ्रैंकोइस दुनिया की अमीर तरीन शख्सियात में 12वां नंबर।